Now let's start with the chemical properties of aldehydes and ketones. So next one is chemical properties of aldehydes and ketones. क्या केमिकल, उससे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. देखिए ये पार्ट है जिसमें एक हाइड्रोजन फिक्स्ड है एक साइड में, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर भी ये एल्डिहाइड है. एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर कीटोन्स. राइट बेटा, अगर हम देखें इसमें एल्डिहाइड्स में क्या है, यहाँ पे एक आर ग्रुप है और यहाँ पे दो आर ग्रुप प्रेजेंट है. देखते हैं कैसे ये रिएक्शन करेंगे, कैसे ये रिएक्शन माने किस तरीके से इनका केमिकल बिहेवियर होगा. अगर यहाँ पे हम चेक करें अपना रिएक्शन साइट क्या है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ. सी डबल बॉन्ड ओ इज आर रिएक्शन साइट. और वो क्यों है ज्यादा इंटरेस्ट का, बिकॉज देयर इज पोलैरिटी डिफरेंस. ऑक्सीजन एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव. तो यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस होने की वजह से दिस इज द बॉन्ड ऑफ आर इंटरेस्ट, दिस इज द बॉन्ड ऑफ आर इंटरेस्ट जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा. राइट बेटा, हमने पहचान लिया टेंशन कहाँ है, वहां पे अब केमिकल रिएक्शन होगा. अब देखते हैं रिएक्शन होगा तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, किस टाइप का रिएक्शन होगा. यहाँ पे प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ. राइट, और अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो वहां पे होता है सी डबल बॉन्ड सी. क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है इनमें, किस टाइप का रिएक्शन यहाँ होगा वो हम चेक करते हैं. देखो अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्वायर डेल्टा नेगेटिव एंड दिस एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव. जैसे ही कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको आके अप्रोच करेगा और किससे जुड़ जाएगा बेटा, कार्बन से जुड़ जाएगा. सिचुएशन क्या होगी, कार्बन जिसपे दो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये डबल बॉन्ड जैसे ही इसकी तरफ गया, क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर विथड्रॉ कर लिया. पहले आई टेंशन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, जैसे इस पे पॉजिटिव आया न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे, वो कार्बन को अप्रोच करेगा, नेगेटिव गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव. जैसे इधर गया ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ. यहाँ पे पहली चीज देखते कौन सा इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ. राइट बेटा, अब देखो कार्बन से तो जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. कार्बन से जुड़ा न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज. राइट बेटा, अब ज्योमेट्री देखना, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp2 प्लेनार, sp2 मीन्स प्लेनार. और यहाँ पे अगर हम चेक करें कार्बन हैज चेंज टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स. तो ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हुई है, चेंज हुई है. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, देयर इज एन एडिशन, बट एडिशन है किसका, न्यूक्लियोफाइल का. सो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की खास बात है, दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. राइट बेटा, किस टाइप के एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देंगे, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. राइट बेटा, अब हम बात करते हैं सी डबल बॉन्ड सी की. अगर हम बात करें एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स में इफ यू रिमेंबर व्हेन वी हैव एडेड वाटर टू इट इन एसिडिक मीडियम, एक रिएक्शन करवाती हूं मैं आपको, प्लस H2O इन एसिडिक मीडियम एंड इट गिव्स अस, देखो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे एक तरफ जुड़ता है हाइड्रोजन और एक तरफ जुड़ जाता है OH. तो ज्योमेट्री यहाँ पे भी चेंज हुई है, sp2 से sp3 मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एडिशन रिएक्शन. बट इफ यू रिमेंबर इट्स मैकेनिज्म, होता कैसे था, ये सबसे पहला अटैक आता था H पॉजिटिव का, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ आता था और हमें यहाँ से क्या मिलता था, एक कार्बोकटायन मिलता था. इससे अगर H जुड़ गया तो इस कार्बन पे आ जाता था पॉजिटिव चार्ज. राइट बेटा, सो फिर उसके बाद यहाँ से आता था H2O का अटैक होता था. H2O में ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता था और हमें यहाँ से मिलता था, देखिए दिस इज हाइड्रोजन, इससे जुड़ता है OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से -H पॉजिटिव होता था और हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता था अपना एल्कोहल. पहला अटैक यहाँ पे किसका हुआ है, H पॉजिटिव का. तो एल्कीन में जो एडिशन रिएक्शन हुआ दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. वो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन था,
दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एक डिफरेंस हो गया इनमें, मेन डिफरेंस है एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या डिफरेंस है इसके अलावा? देखो सिमिलैरिटीज दोनों में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, दोनों ही एडिशन रिएक्शन देंगे, दोनों ही एडिशन, ये भी और ये भी। डिससिमिलैरिटीज क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, उसके क्रॉस होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके क्रॉस होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ की अगर हम बात करते हैं, सो दिस बॉन्ड इज स्मॉलर, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटा है, इन कंपैरिजन टू सी सी दिस इज लार्जर, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। उसका रीजन यही, ऑक्सीजन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा, कार्बन ऑक्सीजन से बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है। कई बच्चों को बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, कार्बन और ऑक्सीजन दे बोथ प्रेजेंट इन वन पीरियड, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, सो अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कार्बन से छोटा क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो कार्बन के बाद आ गया, मानी कार्बन से छोटा ऑक्सीजन, सो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। तो ये हुआ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ बिहेवियर डिफरेंट है। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो मेन रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फाइन। एल्कीन्स का मेन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड्स का जो मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें भी क्या मानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। सो आउट ऑफ द टू विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन्स ज्यादा रिएक्टिव है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है अगर एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्डिहाइड्स में एलिफेटिक या एरोमेटिक कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और क्या क्या मतलब क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हम ये आंसर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आता है, राइट बेटा। सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ aldehydes and ketones towards nucleophilic addition reactions। इनकी तरफ क्या रहेगा एक बार चेक करते हैं। देखो एक तरफ हमने लिया है एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O H, दिस इज एल्डिहाइड। एक तरफ हम लेके चलते हैं कीटोन R C डबल बॉन्ड O R डैश भी हो सकता है, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। तो ये एल्डिहाइड हो गया, वो कीटोन हो गया। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाह रहा है, इसमें भी। अब आप मुझे बताइएगा दोनों में से किस तरफ न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच इजी होगा। अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसको रास्ते में यहाँ पे कार्बन sp2 है और यहाँ पे भी कार्बन sp2 है। sp2 मीन्स प्लेनार ज्योमेट्री। तो स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल के लिए कहाँ ज्यादा होगी? यहाँ पे एक R है एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों R है तो दोनों ग्रुप बड़े हैं, और यहाँ पे दोनों ग्रुप मानी एक बड़ा है तो एक छोटा है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल को किसको अप्रोच करना इजी पड़ेगा? इधर जाएगा तो ये तो छोटा सा ग्रुप है, ये थोड़ा बड़ा है, इधर जाएगा तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा ग्रुप है। सो कहाँ अप्रोच करना इजी होगा? ऑब्वियसली एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन फास्ट हो गया ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर क्या आ गया है? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो पहले तो यही हो गया है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर more reactive towards nucleophilic addition in comparison to ketones। पहला, why that is so? First factor is steric factors। steric factor की वजह से, क्योंकि एल्डिहाइड्स में एक साइड हाइड्रोजन है, that is very very small group, so it's very easy to for nucleophile to approach carbonyl carbon। So because in एल्डिहाइड्स में क्या है बेटा? द ग्रुप्स प्रेजेंट आर R एंड हाइड्रोजन, राइट।
So less sterically hindered. Hindered attack. कम sterically hindered attack होगा. So Nu negative can easily approach कार्बोनिल कार्बन, इसको easily approach कर सकेगा. Reactivity fast. And in ketones में क्या है? The groups present R and R dash are present at C double bond O. Sterically more hindered attack, बहुत ज़्यादा hindered attack होगा of nucleophile, right? Steric hindrance उसको ज़्यादा मिलेगा, so difficult to approach C carbonyl carbon of this group. That is the reason aldehydes are more reactive than ketones. First factor. Second one is इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है? कौन सा फैक्टर अब हम डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप. कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप. अब आप खुद सोचिए, यहां पे आर का इफेक्ट होगा प्लस आई और यहां पे भी इन दोनों आर का इफेक्ट होगा प्लस आई. प्लस आई से ये आर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भेजेगा और ये दोनों आर ऑक्सीजन की तरफ भेजेंगे. देखो हमने बोला ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद तो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको तो क्या चाहिए? उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना न्यूक्लियोफाइल के लिए उस पर अटैक करना आसान होगा. अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे जाता है, इन दोनों कार्बन की सिचुएशन समझो बेटा. इस कार्बन को इस आर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक ही तरफ से मिलता है आर से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस कार्बन को तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलता है. तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने लेना चाहा अपनी तरफ, तो कार्बन को पीछे से थोड़ा सपोर्ट मिला, तो यहां जितना इस पे पॉजिटिव आया उससे थोड़ा कम हो गया. ठीक है. और मैं एक केस और ले लेती हूँ यहाँ पे, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड. यहाँ पे भी कौन सा केस ले लेते बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड. अब इसमें देखना और भी ज्यादा, इसमें तो एक आर और एच है, इसमें तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो इसमें सबसे ज्यादा इजी है अटैक करना. यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं, तो जितना पॉजिटिव आया उतना ही रहा. यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने, लेकिन इस आर से मिला इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा जितना पॉजिटिव था उससे कम हो गया. ठीक है. यहाँ पे ऑक्सीजन ने लिया कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे जितना पॉजिटिव आया उसको कहीं ना कहीं कम किया दो आर ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट ने. ठीक है बेटा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन आर ग्रुप के प्लस आई की वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई थी वो वापस से बढ़ गई है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब न्यूक्लियोफाइल का कम इफेक्टिव अटैक, उसको कम अप्रोच करेगा. सो यही एक रीजन है कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स, एंड एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन फॉर्मेल्डिहाइड. सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप. देखिए अगर हम एल्डिहाइड में देखें, इधर हम लिखते हैं एल्डिहाइड्स और इधर लिखते हैं कीटोन. 1 आर ग्रुप, ओनली 1 आर ग्रुप, और इधर कितने हैं? 2 आर ग्रुप्स. 1 आर मीन्स 1 प्लस आई और इधर क्या होगा? 2 प्लस आई फिक्स. राइट. 1 प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन इंक्रीजेस. यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट, और भी ज्यादा इंक्रीज होगा लार्ज एक्सटेंट, और लार्ज एक्सटेंट से इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजी हेयर, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफिकल्ट हेयर. सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजी, यहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट. एंड दैट इज द रीजन, ये एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा
कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। क्लियर हो गया? तो इन तीन का केस तो हो गया कि ये तीनों का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे कम रिएक्टिव होंगे कीटोन्स, उसके बाद एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके बाद आते हैं बेटा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब बात आती है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक और एलिफेटिक में अगर हम देखें, सो नेक्स्ट केस इज कंपैरिजन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड हाइड्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। क्या होगा? लेट्स सी। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का मतलब है ये वाला बेटा, ठीक है? इधर लिखती हूं मैं एरोमेटिक को। राइट? और एलिफेटिक एल्डिहाइड में ये वाला। फाइन। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो ये वाला, ये अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन लेके चलते तो फर्स्ट फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला, दिस इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बट दिस इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे इजी होगा। सॉरी, यहाँ पे इजी होगा, यहाँ डिफिकल्ट होगा। सेकेंड फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि जो भी इनके इफेक्ट्स हैं, देखो इसमें हुआ इसका प्लस आई इफेक्ट, आर का प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे फिनाइल का अगर हम देखें तो दो इफेक्ट, एक बेटा -1 एंड सेकेंड वन इज प्लस आर। मेनली जो यहाँ पे इफेक्ट है ये है बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर का मतलब हुआ, देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना कैसे बनेगा, डबल डबल, ये बन गया डबल, कार्बन से O नेगेटिव और H। कार्बन पे पहले भी डबल था, अब भी डबल, फील ही नहीं हुआ है, कुछ चेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? मुश्किल। यहाँ पे उतना इंक्रीज नहीं होता, दिस इज जस्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। सो सेकेंड इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ गया? आर एग्जिबिट plus I effect. So electron density on carbon of C double bond O increases, right? But there is no other effect. So electron density increases to less extent or lower extent. In this case what happens? इस केस की अगर हम बात करें तो यहां पे कार्बन का कौन सा इफेक्ट है? फिनाइल का। सो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ गया? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग के प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज होगा। कौन से कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे, इस पे। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफिकल्ट और यू कैन से लेस इजी। इसके कंपैरिजन में, इस केस के कंपैरिजन में क्या है? लेस इजी। इन दिस केस अटैक इज इजी। सो ऑब्वियसली दिस इज मोर रिएक्टिव देन दैट वन। तो अगर हम कंपाइल करें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, नेट रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो देखिए दो ही फैक्टर हैं सब में। जब भी कोई दो का रिएक्टिविटी का कंपैरिजन आएगा, जस्ट गो विद दीज टू फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो रिएक्टिविटी का डिफरेंस क्या आता है, देखना क्या ऑर्डर आता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आएगा बेटा आपका एल्डिहाइड, और वो भी कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे ज्यादा। उसके बाद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, उसके बाद कीटोन्स, उसके बाद
एरोमेटिक कीटोन्स, वो कीटोन जिसमें एक तरफ फिनाइल हो और उसके बाद दोनों तरफ जिसमें फिनाइल हो, वो वाले कीटोन्स। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद बेंजाल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन के बाद कीटोन जिसमें एक तरफ फिनाइल हो और उसके बाद जिसमें दोनों तरफ फिनाइल रिंग हो, राइट। तो ये हो गया इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं हम इनकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे अच्छा रिएक्शन साइट है हमारा ये वाला, ये, ठीक है। सबसे ज्यादा अटैक होगा यहां पे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा बट उसमें साथ में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। सो सेकेंड टाइप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, वहां पे एक एलिमिनेशन भी होगा, राइट बेटा। थर्ड टाइप क्या होगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड टाइप वुड बी इट्स रिडक्शन, fourth would be its oxidation, fifth would be reaction with alkalis, alkalis के साथ क्या reaction होगा, sixth would be reaction with halogen, seventh some miscellaneous reaction। ये different टाइप के reactions हम पढ़ने वाले हैं and will be starting from nucleophilic addition रिएक्शन। इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पे मूव करेंगे एंड देन वी कीप ऑन मूविंग। सो दैट्स ऑल अबाउट देयर केमिकल बिहेवियर, किस तरीके से इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे।